नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पिन 9 न्यूज। जिस तरह से एक के बाद एक महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है, इससे यह बात साफ हो जा रहा है कि सियासी दलों का महाराष्ट्र को लेकर कितना महत्वपूर्ण रवैया है। इस बात को इस बात से समझा जा सकता है कि जहां महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से 2 या 3 जो है घटक देखने को मिल रहे थे, फिलहाल वो घटकों की संख्या बढ़ करके कई बल्कि 3, 4 से 5 तक हो चुकी है। जिस तरह से आपने देखा था शुरुआत में कि एक समय था जब भाजपा, शिवसेना और कांग्रेस ये 3 घटक एक साथ होकर के चुनाव लड़ते थे। इसके बाद एनसीपी भी इस पूरे के पूरे जो है समीकरण में शामिल हो गई और अब एनसीपी के बाद भी बीआरएस की एंट्री हुई है महाराष्ट्र की राजनीति में। बीआरएस, जी हाँ, भारत समिति, और जिस तरह से जो है इसके बारे में जो है भारत राष्ट्र समिति के पूरे सदस्यों के बारे में या फिर जो है इन सभी बातों के लिए तेलंगाना की सरकार वहां पर जो है उन्होंने बनाई हुई है। लेकिन अब उनका सीधा एजेंडा है कि अब भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर भी वे सरकार बनाए। इसी को लेकर के लगातार बीआरएस के नेता केसीआर अपनी पार्टी को दूसरे राज्यों में भी प्रमोट करना चाहते हैं और इसी के लिए उन्होंने महाराष्ट्र चुना है। हालांकि महाराष्ट्र में उन्होंने जब चुना था तो शुरुआत में शरद पवार की भी काफ़ी तीखी टिप्पणी आई थी कि अगर विपक्ष की एकता को बनाए रखना है तो उन्हें ये कदम उठाने से बचना चाहिए। लेकिन अब इसके बाद जब महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव धड़े ने अपने मुखपत्र सामना में भी इस बात को लेकर के करारा जवाब दिया। उन्होंने सीधे तौर पर केसीआर को बीजेपी का सेकंड फेस कह दिया है, दूसरा चेहरा कह दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी की एक चाल है जिससे महाराष्ट्र में वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और वोटर जो कि शिवसेना और एनसीपी साथ ही महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है वो भी बट जाएं और सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा हो। इन सभी बातों के साथ ही केसीआर की एंट्री जो है वो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। लेकिन केसीआर के बारे में यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से वो पहले भी कह चुके हैं कि वे कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही एक ऐसी पार्टी के रूप में देखते हैं जिसने देश की छवि को खराब किया है, देश के स्थिति को जो है खराब किया है। तो केसीआर की एंट्री इससे पहले महाराष्ट्र में होती है और साथ ही उन्हें क्या सीटें मिलते हैं, क्या सीटें नहीं मिलती, ये तो एक अलग बात है। लेकिन उसके अलावा एकनाथ शिंदे की सरकार के ऊपर है। पिछले दिनों उनकी सरकार काफ़ी अस्थिर होती दिखाई पड़ी थी, लेकिन अब उनकी सरकार में एक स्थिरता आती हुई दिखाई पड़ रही है। कारण यह है कि जिस तरह से मंत्रियों ने बागीरुख अख्तियार किया हुआ था, फिलहाल वह मामला थोड़ा शांत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसके साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को लेकर के जिस तरह से रार चल रही थी कि इनके बीच में आपसी मनमुटाव है, फिलहाल वह खाई भी पड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। महाराष्ट्र की चुनावी सरगर्मियों के बीच में हर एक मुद्दे पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी आप जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए स्पिन 9 न्यूज़। फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।